Hello friends, we continue with our homework 2 solution. We are on the last sum, that is of bills of exchange, and the same sum was there in the May 19 examination. So first of all we will read the question. On 1st January 2018, Akshay drew two bills of exchange for rupees 16,000 and 25,000. The bills of exchange of 16,000 is for 2 months and while the bills of exchange of 25,000 is for 3 months. पहला बिल 2 महीने के लिए और दूसरा बिल 3 महीने के लिए. The bills are accepted by the Vishal. Vishal is the drawee. Be careful. On 4th March 2018, Vishal requests Akshay to renew the first bill with interest at 15% per annum for a period of 2 months. पहला बिल जो फ्रेंड्स 16,000 का है वो रिन्यू हुआ, that is with interest rate of 15% per annum and that is for 2 months. आगे पढ़े. Akshay agrees to this proposal. On 25th March 2018, Vishal retired the acceptance of 25,000. दूसरा बिल का एक्सेप्टेंस जल्दी पे कर दिया गया and that is rebate 250 he received. Before the due date of the renewed bill, जो 16,000 का बिल रिन्यू हुआ था for 2 months, क्या हुआ उसमें? Vishal becomes insolvent and only 50 पैसे in rupee could be recovered from his estate. उसके एस्टेट से सिर्फ 50 पैसे ही, मतलब 50% पैसे ही मिल पाए. यू आर रिक्वायर्ड, दैट इज वी नीड टू शो द जर्नल एंट्रीज विद द नरेशन इन द बुक्स ऑफ अक्षय. अक्षय के बुक में ये सब नरेशन के साथ जर्नल एंट्रीज करनी है. बी केयरफुल, अक्षय इज अ ड्रॉअर एंड विशाल इज अ ड्रॉई. दो बिल ड्रॉ हुए 16,000 और 25,000 के. पहला बिल एक्सटेंड हुआ विथ इंटरेस्ट ऑफ 15% 2 मंथ्स और दूसरा बिल मैच्योरिटी से पहले ही पे कर दिया गया. एक्सटेंडेड बिल वापस जब मैच्योरिटी पे आया तब ये डिसऑनर्ड हुआ क्योंकि विशाल बिकम्स द इंसॉल्वेंट एंड अल्टीमेटली इज एबल टू पे 50% अमाउंट. और ये सब बातें हमें अक्षय के बुक में जर्नलाइज करनी है. तो सबसे पहले फ्रेंड्स विल ड्रॉ द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अक्षय, दैट इज इन द बुक्स ऑफ अक्षय. यस, अक्षय के बुक में ये सब हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो दो बिल एक्सेप्ट किए किसने, दैट इज विशाल ने, जो ड्रॉ की अक्षय ने, उसकी एंट्री करते. तो एंट्री होगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट या फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. फर्स्ट बिल इज फॉर 16,000. इसको नंबर 1 देते हैं. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डेबिट, दैट इज फॉर 25,000. और ये दोनों बिल विशाल ने एक्सेप्ट किए तो विशाल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, दैट इज टोटल 41,000. ये दोनों बिल विशाल ने एक्सेप्ट किए हैं तो उसको क्रेडिट किया जाएगा. आगे बढ़ते क्वेश्चन को. पहला बिल, इफ आई मेक यू रीड द क्वेश्चन. पहला बिल, दैट इज yes, this bill was accepted by Vishal on 4th March 2018. Vishal requests Akshay to renew the first bill with interest 15% per annum for the period of 2 months. इसका मतलब पहले बिल को हमें कैंसिल करना पड़ेगा और फिर इसका रिन्यूअल हम कर सकेंगे. तब एंट्री होगी विशाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1, दैट इज 16,000 का बिल अब कैंसिल हो रहा है और उसके सामने वो नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज विथ इंटरेस्ट. तो सबसे पहले देखिए तो 15% इंटरेस्ट है और रिन्यूअल पीरियड इज दैट 2 मंथ्स. तो वी नीड टू यूज द कैलकुलेटर. 16,000 इंटू 15%, दैट इज इंटू 2/12. तो इंटरेस्ट बनेगा 400 रुपये. तो 400 रुपये का इंटरेस्ट का सबसे पहले एंट्री करना पड़ेगा. ये इंटरेस्ट अब हमारे लिए इनकम हो गई है तो इंटरेस्ट का एंट्री होगा विशाल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. यस, दैट इज 400. अब नया बिल ही विल एक्सेप्ट, दैट इज विथ इंटरेस्ट. तो नए बिल के लिए एंट्री होनी है
नया बिल मिलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3 डेबिट। बी केयरफुल, ये इंटरेस्ट के साथ होगा 16,400 टू विशाल अकाउंट 16,400। इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी हमें शामिल कर दिया। तो यहाँ पे पहला बिल रिन्यू हो गया, दैट इज़ विथ इंटरेस्ट एंड एक्सटेंडेड पीरियड 2 महीने। अब दूसरे बिल की बात करें तो उसमें क्लियरली लिखा है कि अक्षय अग्री टू दिस प्रपोजल ऑन 25th March, विशाल रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर 25,000, दैट इज इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट बिंग 250। जो दूसरा बिल था 25,000 वाला, वो उसने जल्दी पे कर दिया, तो हमें उसको रिबेट देना पड़ेगा 250। तो एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट। 25,000 में से 250 निकाल देने पड़ेंगे, 25,000 माइनस 250, तो हमें जो मिलेंगे 24,750। इसमें रिबेट ऑन बिल, ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा। रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, दैट इज 250 टू बिल्स रिसीवेबल, दैट इज 2 अकाउंट। 25,000 का जो डेबिट था वो बिल अब क्रेडिट हो गया, यहाँ पे हमने डेबिट किया था, नाउ इट इज़ गेट क्रेडिटेड। तो यहाँ पे सेकेंड बिल का स्टोरी ख़त्म होता है। अब पहला बिल रिन्यू होने के बाद मैच्योर होगा। मैच्योरिटी पे क्या हुआ वो पढ़ते हैं। यस, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, विशाल बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा इन अ रूपी कुड बी रिकॉर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो वन सेकेंड फ्रेंड्स, बी केयरफुल, ये जो नया बिल है 16,400 वाला, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। स्टूडेंट कमिट अ मिस्टेक for not making the cancelling of the bill and directly passing the entry, that is for the dishonoring of the bill or amount received on a insolvency. But be careful, we need to pass the reverse entry, विशाल account debit, उसको वापस डेटर बनाना पड़ेगा 16,400 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 16,400। अब उसमें से वो 50% ही पैसा दे पा रहा है, तो 8,200 हमें मिलेंगे। तो उसका एंट्री होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट 8,200, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 8,200 टू विशाल अकाउंट 16,400, जहाँ पे ये पूरा स्टोरी ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ विशाल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन दिस वे यू कैन सी दैट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एंड कि पहला बिल रिन्यू होता है, रिन्यूअल के बाद इंटरेस्ट के साथ नया बिल एक्सेप्ट किया जाता है, और नया बिल भी मैच्योरिटी पे डिसऑनर्ड होता है और कुछ पैसा दे पाते हैं। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट 8200 रुपीज़ ही मिल पाते हैं, दैट इज़ हाफ ऑफ द अमाउंट। तो यहाँ पे नरेशन आप सिर्फ ब्रैकेट में जो हुआ है वो लिखते जाना है। जैसे पहले में व्हेन बीइंग द न्यू बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय विशाल, या बिल्स ड्रॉन बाय अक्षय एक्सेप्टेड बाय विशाल, इसका स्मॉल डिस्क्रिप्शन यू कैन गिव एंड यू कैन सॉल्व द सम। दिस इज द होमवर्क 2 एंड सम नंबर 4 दैट वी हैव सोल्व्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्लास वर्क और होमवर्क के सम ख़त्म होते हैं। बी केयरफुल, हमने होमवर्क में सभी पास्ट आरटीपीस, एमटीपीस और एग्जामिनेशन के पेपर भी कवर कर लिए हैं। तो बाय सॉल्विंग ऑल दिस सम्स of classwork and homework, you can get a confidence that yes, we can grab all 5 to 8 marks, that is the weightage of this topic, and we can score the maximum in this topic easily in the examination. So we wrap up the topic of bills of exchange over here. Thank you.